धर्म ज्ञान की पहली वीडियो जो वेस्ट बंगाल के ऊपर थी उसमें ये बोला गया था कि वेस्ट बंगाल को अगर आपने विन करना है तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। घायल शेरनी आप बोल रहे हैं, घायल शेरनी मोदी जी के लिए खतरा बन पाएंगे, आपको क्या लगता है? खून के आंसू रो रहा है, लेकिन वो अभी भरसक वो कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से वेस्ट बंगाल में गृह युद्ध हो, अस्थिरता फैलाई जाए। महिला मुख्यमंत्री रूपा गांगुली के रूप में या फिर अग्निमित्रा पॉल के रूप में हमें नजर आ सकती हैं। नमस्कार। 4 मई के नतीजों के बाद क्या घायल शेरनी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए खतरा बनेगी? मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी। सर, धर्म ज्ञान एक बार पुनः आपका स्वागत करता है। नमस्कार। घायल शेरनी का मतलब आप समझ चुके होंगे, यानी कि ममता दीदी जो इस वक्त 15,000 वोटों से भवानीपुर सीट से हारी और वो भी भाजपा से। उनकी खुद की पार्टी सोचिए 80 और 90 सीटों के बीच में ही सिमट कर रह गई है। तो वहीं दूसरी तरफ एग्जैक्ट 80। यस, एग्जैक्ट 80 देखा। और इसी एग्जैक्ट 80 के साथ श्री संत बेतरा अशोका जी की बंगाल पर आधारित भविष्यवाणी भी सर सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी, जिसमें आपने साफ शब्दों में बोल दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर के तहत अगर बंगाल में इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी की जीत निश्चित है। ऐतिहासिक जीत तो देखिए पीएम मोदी जी को मिल चुकी है। ऐतिहासिक जीत। ये जो मेरी भविष्यवाणी थी, ये धर्म ज्ञान की पहली वीडियो जो वेस्ट बंगाल के ऊपर थी उसमें ये बोला गया था कि वेस्ट बंगाल को अगर आपने विन करना है तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा, जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, इंट्रूडर्स वहाँ से आते हैं, रोहिंग्या जो एंटर कर रहे हैं, उनको जो वहाँ पे इम्प्लांट किया जा रहा है, उनका वोट बैंक बढ़ रहा है, एक खास आपका उसका कम्युनिटी का, उसके कारण वहाँ से ममता को हराना बहुत मुश्किल है, अनलेस अनटिल आप वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाते या आपका पैरामिलिट्रिक फोर्सेस के देखरेख में। पैरामिलिट्रिक फोर्सेस के देखरेख के होते हुए भी आप ये देखिएगा इलेक्शन के दौरान जो है वार्निंग दी गई कि ये तो चले जाएंगे, उसके बाद हम आपको देखेंगे। वी नो योर हाउसेस, वी हैव आइडेंटिफाइड, ये बोला गया है। तो घायल शेरनी आप बोल रहे हैं, घायल शेरनी मोदी जी के लिए खतरा बन पाएंगे, आपको क्या लगता है? 15 सालों का शासन उखाड़ फेंका है पीएम मोदी जी ने। देखिए, वो सेल्स तो इनको जड़ से उखाड़ के फेंकने पड़ेंगे। और 5 साल का इतने बहुमत की सरकार है तो 5 साल में जो है अस्थिरता फैलाने के भरसक प्रयास होगा। अंदर से भी जो फर्स्ट हाफ फ्रंट जो है वो पूरा काम करेगा वेस्ट बंगाल में। और सेकंड, हमारा जो दुश्मन पार बैठा हुआ है, चाहे वो बांग्लादेश है या पाकिस्तान थ्रू बांग्लादेश जी, भारत को जो है वेस्ट बंगाल के थ्रू जो आपका डिस्टर्ब करना चाहता था, वो बहुत कमजोर हो गया है, खून के आंसू रो रहा है, लेकिन वो अभी भरसक कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से वेस्ट बंगाल में गृह युद्ध हो, अस्थिरता फैलाई जाए और ये जो स्ट्रांगली जो है इसको हैंडल ना कर पाए। ये करना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी जो आपकी जिस दिन आपके नितिन नवीन जी ने ओथ ली थी, ओथ सेरेमनी पे आपके साथ जो प्रेडिक्शन की थी कि आने वाले 30 साल में नितिन नवीन जी जो हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे, उनका कोई सानी नहीं होगा। तो इसका मतलब जो है आपका उनके एंट्री पे ही फर्स्ट जो सबसे बड़ी जो विजय है वो वेस्ट बंगाल की है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। उनके कदम पड़ते ही वेस्ट बंगाल जो है क्लीन हो गया और आने वाले 5 साल में वो इसको क्लीन करेंगे। और साथ में आपके जो है आप देखेंगे जो जैसे मैंने बताया कि बॉर्डर स्टेट्स जितनी हैं वहाँ पे आपको भगवा ध्वज जो हर
छाती और घर सीने के में ऊपर जो है गाड़ने वाली बात। लगा के रखना। लेकिन सर देखिए ना, अभी भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी ने ममता दीदी को 15,000 वोटों से हराया है और अपनी इस जीत पे उनका साफ कहना है कि मुझे तो देखिए बंगाली हिंदुओं ने वोट दिया है। साथ ही साथ कह रहे कि दीदी का यहाँ से यानी कि 2026 की इस हार से उनका राजनीतिक संन्यास शुरू हो चुका है। आपको लग रहा है ऐसा? देखिए इतनी आसानी से दीदी उनका मान जाएंगी? करियर भी आपका अरविंद केजरीवाल की तर्ज पे खत्म हो चुका है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में आप देखिएगा उद्धव ठाकरे जी का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जी। दिल्ली से आपका जो है अरविंद केजरीवाल, और इसके बाद जो है अब वेस्ट बंगाल से जो है ममता बनर्जी की जड़ से उखाड़ के फेंकने वाला था ये। क्योंकि एसआईआर लगने के बाद वो जो बोगस वोट बैंक था जिसके कारण ये ओवर कॉन्फिडेंट थे कि नोबडी कैन बीट अस, हमारे घर में कोई हमको हरा नहीं सकता, अगर हराने की कोशिश करेगा तो हम आपकी दिल्ली को डिस्टर्ब कर देंगे। दिल्ली डिस्टर्ब कैसे होगी? दिल्ली डिस्टर्ब होगी थ्रू इंट्रूडर्स। वेस्ट बंगाल के थ्रू इंट्रूडर्स आएंगे, दिल्ली में आके बैठेंगे और दिल्ली को भी डिस्टर्ब कर देंगे। वो उनके दिमाग में क्लियर था कि हम भारत की किसी भी स्टेट को जो है इंट्रूडर्स के थ्रू इम्प्लांट करके कंस्टिट्यूएंसीज की डेमोग्राफी को चेंज करके इनको जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन अब जो है क्योंकि बीजेपी ने एसआईआर लगा के उसके बाद अंडर पैरामिलिट्रिक फोर्सेस जो जड़ से उखाड़ के इनको फेंका है जी, तो अब जो आने वाले 20 साल में ये अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी। जिस तरीके से 20 साल आपके जो हैं कम्युनिस्ट ने राज किया, आज वो 2 सीट पे रह गए। कांग्रेस ने राज किया, आज वो 2 सीट पे हैं। और 15 साल ममता बनर्जी ने राज किया, लेकिन अब जो इनका सफाया हुआ है ये भी आने वाले 20 साल में डबल डिजिट में ही घूमती रहेंगी। फिलहाल तो सर देखिए आपकी हाल ही की भविष्यवाणी जो सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी है उसको लेकर तमाम दर्शक आपको बधाई भी दे रहे हैं और इन्हीं बधाइयों के बीच वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या लगता है अब की बार बंगाल को क्या फिर से एक महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री के रेस में अगर देखा जाए तो टॉप पे तो शुभेंदु अधिकारी है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता जी को बतौर मुख्यमंत्री उनकी ताजपोशी हुई, क्या आपको लगता है कि बंगाल में महिला मुख्यमंत्री रूपा गांगुली के रूप में या फिर अग्निमित्रा पॉल के रूप में हमें नजर आ सकती हैं? देखिए यहाँ मैं चाहूँगा, एस्ट्रोलॉजिकली तो ऐसा आता है, ऐसे शुभेंदु अधिकारी ही एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने बंगाल को संभाला है। जिनकी नेतृत्व में जो है बंगाल जो है बीजेपी जो है 4% से 46% पे पहुंची है। तो बीजेपी का इनिशियली वोट बैंक क्या था 4.45, फिर वो ड्रॉप किया 1% पे भी आ गया, फिर उसके बाद वो जो है बढ़ता गया और आज पोजीशन ये है कि दे आर एट 46%। वेस्ट बंगाल ने देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी, इधर आप लेंगे तो विवेकानंद जी। तो ये इतनी बड़ी बड़ी महान हस्तियां जिस स्टेट ने हमको दी हैं उसमें सुधार बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सेंटर में मोदी जी हैं। हम 100% उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल भी यही चाहेगा कि जो ट्रायल उन्होंने दिल्ली और यूपी नहीं दिल्ली राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया वैसा ट्रायल ना करें। एग्जिस्टिंग शुभेंदु अधिकारी जो हैं आपके जो हैं यंग लीडर हैं एंड ही इज़ वेरी कैपेबल, वो इनकी कमियों को जानते हैं और उनको ये मौका दिया जाए ताकि जो है उस स्टेट को जो है टोटली भगवामय कर दें। बिल्कुल। बहरहाल आपको क्या लगता है, बंगाल पे तो सर की भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर उतरी है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर भी इन्होंने एस इनिशियल से यानी कि साफ साफ शुभेंदु अधिकारी जी के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी है।
लेकिन आप किस पहले कर दी थी जी, मैंने पहले कर दी थी अपनी। ऐसे इनिशियल से ही बनेगा ऐसे initial बिल्कुल। से। लेकिन आप किस चेहरे में बंगाल का मुख्यमंत्री ढूंढ रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसी के साथ मुझे और श्री संत बेतरा शुक्र जी देखिए को 9 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली मोर देन 90% चांसेस है शुभेंदु अधिकारी ही वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चलिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।